बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नूर वज़ाइफ चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 41 दिन के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बदल देगी, अगर आप इस पर कामिल यकीन के साथ इसमें बताई गई बातों पर अमल करेंगे। आप मुकम्मल तौर पर सुकून में आ जाएंगे। सूरह बकरा जो है ये वैसे भी मनफी क़ुव्वतों को काट कर रख देती है और सूरह बकरा पढ़ने वालों के घरों से शयातीन जो हैं वो चिल्ला कर भाग जाते हैं, चीख कर भाग जाते हैं। ये एक ऐसा अमल है नाज़रीन कराम कि जिससे रिस्क में बरकत होती है, सेहत में बरकत होती है। लड़ाई झगड़े अगर आपके घर में हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। कारोबार पर बंदिश है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते होकर टूट रहे हैं। कर्ज के किसी भी तरह का आपकी ज़िंदगी से जुड़ा कोई भी मसला जो आपको परेशान कर रहा है तो फिर आप इसके लिए ये अमल आप करें। अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ ये अमल आप करें। कैसा भी मसला चल रहा है, रिस्क है, रिस्क में तंगी का सामना है, कोई किसी किस्म की बीमारी है जो आपको परेशान कर रही है, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, माली मामलात ख़राब चल रहे हैं, कर्ज जो है काफ़ी बढ़ चुका है, जिन्नात का साया है, घर पर असरात हैं, कोई भी मामला है तो 41 दिनों में सूरह बकरा जो है पढ़ने से ऐसे ऐसे फ़वाइद आपको हासिल होंगे कि आप लोगों की अक्ल दंग रह जाएगी। वैसे भी हदीस शरीफ में है कि जिस घर में सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ी जाती है वहाँ से शयातीन चिल्ला कर भाग जाते हैं, वहाँ से ये अपना ठिकाना बदल लेते हैं, यहाँ तक कि उस महल्ले को भी छोड़ देते हैं। हम जो है हमारा जो एक है फ़िक्र वाला जो हमारा पॉइंट है नाज़रीन कराम वो ये है कि हम सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं। हम बुराइयों में इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि सुन्नत पर अमल करने का हमें टाइम नहीं मिलता है, या शायद हम टाइम निकालना नहीं चाहते हैं। हम एक बेज़रर सी नाउज़ुबिल्लाह चीज़ समझते हैं कि हम जाएं इस तरफ, हम इस तरफ क्यों आएँ, हालांकि हम ये नहीं जानते कि हमारी असल फ़लाह इसी में है। हम सीरत मुबारका को नहीं पढ़ते हैं, सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लोगों के सामने रो लेते हैं, लोगों के सामने अपने मसाइल भी बयान कर लेते हैं, मगर अल्लाह के सामने नहीं रोते। अल्लाह के सामने अपने मसाइल भी हम बयान नहीं करते हैं और नतीजा क्या निकलता है, बिलाखिर मदद तो हमारी फिर अल्लाह ही करता है, लोग नहीं करते। वो हंसते हैं और या फिर महज आपको बहाने के तौर पर तसल्ली दे देते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं हैं। अब अक्सर औक़ात क्या होता है कि दो दो दिन तक कुछ लोगों के साथ ये मामलात भी देखने में आए हैं कि दो दो दिन तक रोकर वो ये समझते हैं कि अल्लाह तो दुआ कबूल ही नहीं कर रहा है, तो वो मायूस हो जाते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो है अमल आप इंशाअल्लाह जब करेंगे तो इससे आपके हालात तेज़ी से बदलेंगे। सब अपनी अपनी राय, अपने अपने मशवरे लाजमी दीजिएगा, अपने तजर्बात हमें लाजमी बताइएगा। पढ़ना कैसे है, सबसे पहले नाज़रीन कराम इसके लिए पाकी शर्त है। आपका लिबास पाक होना चाहिए और अगर जहन भी पाक हो तो ये तो बुनियादी और सिफ़े अव्वल की शराइत में से सबसे अव्वलीन शर्त है। अगर आपका जहन पाक है तो ये एक वजीफ़ा नहीं है, इसे कोई भी वजीफ़ा मत समझिए आप लोग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा पढ़ा करो, ये तुम्हारे घरों से शयातीन को दूर कर देगा। ये अमल तंगी को दूर कर देगी, रिस्क में बरकत आएगी, जादू टूने के असरात ख़त्म हो जाएंगे। तो गर्ज ये कि हमने इसे डेली रूटीन में पढ़ना है और इसमें कुछ ऐसी आयत भी हैं जो कि अक्सर आप लोग अपनी डेली रूटीन में भी पढ़ते हैं, जैसा कि आयतल कुर्सी है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 आयत के बारे में क्या फ़रमाया है कि जो इन 2 आयत को रात को सोने से पहले
پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے آپ سوچیں کہ جب سورہ بقرہ کی آیات کا اتنا اثر ہے تو پوری کی پوری سورہ بقرہ کا کس قدر اثر ہوگا، کس قدر فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، سورہ بقرہ آپ نے صبح میں پڑھنی ہے اور مغرب کے بعد پڑھنی ہے۔ پڑھنی ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک پوری مکمل سورہ بقرہ صبح میں پڑھیں، ایک پوری مکمل مغرب کے بعد، ایسا نہیں ہے۔ آدھی سورہ بقرہ آپ صبح کے وقت پڑھیں جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے فجر کی نماز کے بعد سے، اور باقی کی آدھی سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے مغرب کے بعد، جیسا جیسا آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ مغرب کے بعد، لیکن پڑھنی لازمی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے ایک سورہ بقرہ ختم کرنی ہے، اور جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، جہاں کمرے میں آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے کھڑکیاں اور دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ اس کی کھڑکیاں اور دروازے بند ہرگز مت ہوں، کھلے ہونے چاہیے۔ بے شک آپ بلند آواز میں نہ پڑھیں، نارمل آواز میں جیسا آپ کو آسانی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ گیپ نہیں آنے دینا ہے۔ ناغے کے اگر دن آتے ہیں خواتین کے لیے، یا پھر کچھ ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں، کچھ مصروفیات ان کی ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ نہیں پڑھ پاتے، تو اس عرصے میں اس دن گھر ہی کا کوئی دوسرا فرد یہ پڑھ لے، لیکن گیپ نہ آنے پائے۔ گھر کا کوئی دوسرا فرد پڑھ لے گا۔ اگر آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں تو یہ عمل کیجئے، 41 دن تک کریں، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا سب حل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ لا علاج کوئی بیماری ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے، ڈاکٹرز مایوس ہو گئے ہیں، تو ایک بار یہ عمل کر آپ لوگ دیکھ لیجئے، اپنی زندگی کو آپ انشاءاللہ العزیز اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتا ہوا آپ لوگ دیکھیں گے۔ کسی کو بھی مت بتائیے، خاموشی کے ساتھ آپ یہ عمل کیجئے۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، ایک بار پھر آپ کو بتایا جا رہا ہے، قرآن پاک کی ایک سورت ہے جو کہ آپ نے پڑھنی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا ہے تو اس کے بعد تو پھر کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ سورت بہت فائدہ پہنچانے والی ہے، یہ رزق کو لاتی ہے، بیماریوں کو بھگاتی ہے، امید ہے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ 41 دن کا یہ عمل ہے۔ اللہ پاک تمام دیکھنے والوں، تمام سننے والوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام بے اولاد بہنیں اس وقت جو دیکھ رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے سال میں ان سب کی جھولیاں نیک اولاد نرینہ سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔